हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से हम भी अच्छे ही हैं। हमारी गुड़िया की तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन हो गए बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। 3-4 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं कि गुड़िया सही हो जाए, इसका क्या पेट ख़राब हो रहा है। अब गुड़िया बोल रही है तो क्या गुड़िया पीती है ऊपर का दूध। अब गुड़िया ऊपर का दूध पीती है तो क्या उसको दिक्कत होती है, बोतल से पिलाते हैं जो उसको। अब बोतल से पिलाते हैं तो फिर अब वो क्या बीमार हो जाती है, पेट खराब हो जाता है उसका। तो अब मैं उसको चम्मच से ही दूध पिला रही हूँ। बहुत परेशान हो गए ज़िंदगी से, क्या करें। कभी कभी तो मन करता है मर जाओ, इतना परेशान हो गई ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा। क्या करें, पैसा ही नहीं है हाथ में। पैसा रहता है तो सब कुछ लगता है। आप लोग सोचते होंगे कि ब्लॉग भी नहीं डालती जल्दी जल्दी, कि क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। अब 12 साढ़े 12 बज रही है, अभी मैं काम से फ्री हुई हूँ। गुड़िया को ही मालिश करके कपड़े चेंज करके दूध पिला के मैंने अभी सुला दिया था। गुड़िया को सो गई थी, आज उसको थोड़ा सा क्या आराम है। और दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो रात को भी परेशान कर रही थी, दिन को भी परेशान करती थी बहुत ज़्यादा। इस वजह से आज थोड़ा सा उसको आराम है, थोड़ा सा अब आराम से सो रही है। नहीं तो बार बार 2-2 मिनट में फ्रेश होने जाना बहुत दिक्कत हो रही थी उसको। बहुत परेशान हो जाते, क्या करें। इतनी परेशान हो जाती हूँ कि अभी मेरे नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं। नॉर्मली मैं डेली में भी रामायण पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मेरे नवरात्रों में तो एक दिन भी रामायण तक नहीं पढ़ पाती मैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं परेशान हो जाती हूँ। एक मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है, इसलिए भी थोड़ी सी क्या थक जाती हूँ। वैसे हस्बैंड भी मदद करवाते हैं, लेकिन वो भी कितनी करवाएंगे, सुबह काफ़ी करवा देते हैं वो। अब ये थोड़ा ना कि पूरे दिन बेचारे वो मेरे साथ ही लगे रहेंगे। अब मेरे साथ ही लगे रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से हम। तो जाना भी पड़ेगा काम के लिए, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं है। किराए के मकान में रहते हैं, मकान वाला भी आके फटाक से कह देता है टाइम से पैसे नहीं है तो खाली करो। बहुत दुख होता है। आज हमारे पास भी अपना मकान होता तो हम क्यों सुनते किसी की। पैसा होता हमारे पास तो हम भी अपना मकान बना लेते। भाई हम गरीबों को तो कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता। मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती जल्दी जल्दी, क्या करूँ। मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती बिल्कुल भी। बड़े वाले बेटे को भी बुखार आ रहा है, उसको भी दिखा के लाई एक दिन। 2-3 दिन से गुड़िया के लिए भी हॉस्पिटल जा रहे हैं रोजाना, जब जाके उसको आज थोड़ा सा आराम लगा है। छोटे वाले को भी सर्दी हो रही है। बच्चे भी इतना परेशान हो जाते बेचारे, क्या करें। पैसा नहीं है हाथ में, पैसा रहता है तो सब कुछ है। सही बात है, किसी ने कहा है गरीब होना भी बहुत बुरी बात है। भगवान जन्म दे तो इतना पैसा भी दे कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकें। जब बच्चे कोई चीज़ मांगते हो पैसा नहीं रहता तो बहुत दुख होता है, क्या करें। कभी कभी तो मन में आता कि ऐसे जीने से तो मर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि क्या कर रही हूँ, इतनी दुखी हो गई हूँ मैं, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा था मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगी तो शायद सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। दुनिया पैसा कमा रही है तो भगवान मेरी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं से तो मदद करेगा करेगा। लेकिन मुझे 2-3 महीने हो गए, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं, ना मुझे कोई सब्सक्राइब करता है। बहुत परेशान हो गई। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मुझे सब्सक्राइब करो, जिससे इतना सक्षम हो जाऊं मैं कि मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए। परेशान होते हैं, पता है। अभी उस दिन किराए के लिए पैसे नहीं थे, मकान वाले ने फटाक से फ़ोन करके बोल दिया आप तो हर बार ऐसे करते हो, खाली करो। एक कमरा है, आप भी सोचते होंगे एक कमरा है, पूरे दिन लगी रहती हूँ। मुझे भी क्या, जब तक पूरा कमरा एक जगह साफ़ नहीं हो जाती मुझे भी चैन नहीं पड़ता है। पूरा दिन इस कमरे में लगी रहती हूँ। अब 3 बच्चे हैं, कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती। भाई 3 बच्चों को छोड़ के किसके पास जाऊँगी, एक दिन का काम तो है नहीं है, रोज़ का ही काम है। और अच्छी बात एक ये भी है कि मेरे जेठानी का मकान बन रहा है। उन्होंने कहा भी है कि भाई हम बनवा रहे हैं, तुम रह लेना साथ में। अब देखो, हस्बैंड का काम भी पास का ही है तो फिर इतनी दूर जाना भी नहीं बनता, क्योंकि इतनी दूर वो जाएंगे ही नहीं। भगवान इतना दे दे हमें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए अच्छे से,
एक छोटा सा घर बन जाए मेरा, भगवान, ज़्यादा लंबी ख्वाहिश भी नहीं है। नहीं तो फिर दुखी होके क्या करना, एक ही रास्ता रहता है दुखी होने के बाद में, कि इंसान मर जाए, इससे तो क्या करना। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, इतनी परेशान हूँ ज़िंदगी से, बहुत परेशान हूँ। तो मैं डेली ब्लॉग भी नहीं बना पाती इसी वजह से, क्योंकि मैं बच्चों को रखती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो इतनी थक जाती है, इतनी मेरी तबीयत ख़राब रहती, पैरों में दर्द, बहुत परेशान हूँ। मेरी बीमारी सही करवाऊँ कि बच्चों को सही करवाऊँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊँगी मैं। तो मैं भी हॉस्पिटल नहीं जाती इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, पैसा खर्च होगा, कहाँ से आएगा इतना पैसा। पैसा होता भगवान तो हम इतने दुखी तो ना रहते आज। न इतना वो है कि घर की तरफ से भी कुछ नहीं है हमारे पास, एक ही किराए का छोटा सा कमरा है, इसी में गुजर बसर हो रही है। ज़िंदगी इतना रुलाती है, बहुत रुलाती है। भगवान, गरीब होना भी बहुत बड़ा पाप है, इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए। भगवान जन्म दे तो इतना तो पैसा दे कि इतनी गरीबी भी नहीं सहन करनी पड़े, कि बेचारे बच्चे भी परेशान हो जाते। स्कूल वालों का अलग फ़ोन आ जाता है फीस के लिए, फीस जमा करवाओ, पैसे ही नहीं है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़े। बड़ा बेटा तो आपको पता है मेरा बोलता भी नहीं है ढंग से, छोटा वाला बेटा ही बोलता है, बड़ा वाला बेटा तो ना ढंग से बोल पाता, ना वो समझता है। कहीं लेके भी जाओ, सब जगह दिखा लिए प्राइवेट सरकारी में, तो प्राइवेट के लिए तो भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कान से भी वो कम सुनता है। कभी कभी कहता है मम्मी सुना ही नहीं आ रहा, मम्मी सुना ही नहीं आ रहा। बहुत दुख होता है जब वो कहता है कि मम्मी सुना ही नहीं आ रहा, सुना ही नहीं आ रहा। तो क्या करे भगवान, पैसा होता तो मैं छोरे को दिखाती नहीं, अपने को दिखाती हूँ उसको, लेकिन मजबूर हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखना, और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे सब्सक्राइब करना। कोशिश तो बहुत करती हूँ अच्छी वीडियो बनाने की, लेकिन क्या करूँ, जितनी वो होती है उतना बना पाती हूँ।